हम आप लोगों को कलम बांटने के लिए आए हैं मोकामा पे। वो लोग कलम की ताकत को जानो मोकामा वालों। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के तहत बुधवार को आज मोकामा पहुंचे हैं। बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के गढ़ में तेजस्वी भूमिहारों के बीच बड़ी सियासी चाल चलने की तैयारी में दिखाई दिए। वे मोकामा में युवाओं से मिले और इस दौरान घोड़े पर सवार होकर बड़ा सियासी संदेश दे दिया है कि वे जमीन से जुड़े और किसानों पशुपालकों के नेता हैं। बता दें कि बीते दिनों ही मोकामा में अनंत सिंह और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ताकत दिखाई थी। वहीं आज तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी का मोकामा दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब उनके दल से विधानसभा का चुनाव जीते अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी अब राजद का साथ छोड़ चुके हैं। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन से पाला बदलकर एनडीए में आने पर विधानसभा में शक्ति परीक्षण में नीलम देवी ने राजद से बागी होकर नीतीश कुमार का साथ दिया था। ऐसे में तेजस्वी की कोशिश अब अनंत सिंह, जिन्हें उनके समर्थक छोटे सरकार के रूप में जानते हैं, उन्हें उनके ही इलाके में मोकामा में परास्त करना है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव बड़ी रणनीति के साथ मोकामा विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारी चयन के साथ ही जातीय समीकरण बिठाने में लगे हुए माने जा रहे हैं। तो बिहार अधिकार यात्रा के तहत आज तेजस्वी यादव बख्तियारपुर में भी खूब गरजे हैं। साथ ही साथ वहां से बाढ़ विधानसभा पहुंचे और वहां भी खूब दहाड़ लगाई है। इसके साथ ही साथ बख्तियारपुर और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाकर उन्होंने एनडीए का मतलब समझाया है। एन से नहीं, डी से दिया और ए से अधिकार, यानी नहीं दिया अधिकार, इसलिए एनडीए से बिहार बचाना है। 20 साल में इन्होंने बिहारियों को नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं का अधिकार नहीं दिया। अब जनता जाग चुकी है और सत्ता परिवर्तन कर अपना अधिकार मांग रही है। बिहार अधिकार यात्रा का ये दूसरा दिन था। तो मोकामा में एक अलग ही अंदाज में तेजस्वी यादव दिखाई दिए हैं। जिस तरीके से अनंत सिंह घुड़सवारी करते हैं, उसी अंदाज में तेजस्वी यादव को देखा गया है। तो मोकामा पहुंचकर तेजस्वी ने अनंत सिंह को कड़ी चुनौती दे डाली है और वहां पर उन्होंने अपराध पर लगाम लगाने की बात कही है और कलम के जरिए जो है अपराध पर लगाम लगाने की बात करते हुए तेजस्वी यादव नजर आए हैं। और साथ ही साथ जो है अपने बस के छत पे सवार होकर के मोकामा वासियों के बीच कलम बांटते हुए भी नजर आए हैं। अपराध मिटाना है ना, ये नई राजनीति की शुरुआत है। हम कलम आप लोगों को देने आए। हम आप लोगों को कलम बांटने के लिए आए हैं मोकामा पे। वो लोग कलम की ताकत को जानो मोकामा वालों, कलम की ताकत को जानो। सबसे ताकतवर कलम है, बंदूक और तलवार नहीं। एक दस्तखत से समझ सकते हैं कितना लोग का कल्याण हो सकता है। पढ़ाई की ताकत को जानो। तेजस्वी आएगा तो शिक्षा देगा, बढ़िया भविष्य बनाएगा आपके बच्चों का। इसलिए हम चाहेंगे कि कलम जो है बच्चों को आप लोग जो है बांटने का काम कीजिए। बता दें कि मोकामा का चुनावी इतिहास गवाह रहा है कि ये भूमिहार जाति का गढ़ माना जाता है। अनंत सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं। ऐसे में अनंत सिंह को मात देने के लिए तेजस्वी इस बार अनंत सिंह के किसी दौर में खास रहे एमएलसी और पूर्व मंत्री कार्तिक मास्टर के सहारे राजद की जड़ों को मोकामा में मजबूत करने में लगे हैं। तेजस्वी के मोकामा दौरे को लेकर कार्तिक मास्टर पूरे जोर शोर से तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे थे। कार्तिक मास्टर पर तेजस्वी का ये भरोसा भूमिहारों के बीच एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी है कि अनंत सिंह जैसे बाहुबली छवि के भूमिहार नेता की जगह कार्तिक मास्टर जैसे शिक्षित भूमिहार जो पेशे से शिक्षक रहे उन पर भरोसा किया जाए। साथ ही कार्तिक मास्टर को अनंत सिंह का पुराना सहयोगी माना जाता है। ऐसे में चुनाव में अनंत सिंह के कमजोर कड़ियों को भी कार्तिक मास्टर भली भांति जानते हैं। इसे चुनावी समर में भुनाने की कोशिश तेजस्वी यादव
कर सकते हैं। तो मोकामा में उम्मीदवार तय करने में तेजस्वी इस बार चौंकाने वाला निर्णय भी ले सकते हैं। महागठबंधन से मोकामा सीट पर पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा के शीर्ष नेता सूरजभान सिंह का दावा माना जा रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि राजद अंतिम समय में कोई हैरान करने वाला फैसला ले, जिसमें सूरजभान की सहमति से किसी प्रभावशाली चेहरे को मोकामा में उतारा जा सकता है। इसमें सूरजभान के परिवार के किसी सदस्य के साथ ही अब तक भाजपा में रहे बाहुबली ललन सिंह को भी राजद परिवार का हिस्सा बनाया जा सकता है। वहीं कार्तिक मास्टर की भी उम्मीदवारी चयन में बड़ी भूमिका हो सकती है। अनंत सिंह फिलहाल आधिकारिक रूप से जदयू में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन जदयू के प्रमुख चेहरे बने हुए हैं। यहां तक माना जा रहा है कि अनंत सिंह मोकामा से जदयू की टिकट पर ही चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसी बीच ललन सिंह ने भी मोकामा में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मोकामा के दो ही रक्षक हैं, एक नीतीश कुमार, दूसरे अनंत सिंह। ललन सिंह ने एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में अनंत सिंह के पक्ष में आवाज बुलंद की है। अब अनंत सिंह को सीधी चुनौती देने के लिए तेजस्वी ने घोड़े की सवारी कर एक खास संदेश दिया है, क्योंकि अनंत सिंह भी अक्सर अपने घोड़े के शौक के लिए जाने जाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।